हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट 4 का मॉडल क्वेश्चन पेपर एज पर योर न्यू पीसीआई सिलेबस। यहाँ पे आप हर यूनिट के बाद उस यूनिट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे फॉर्म में पाते हो जैसा कि आपके मेन एग्जाम में पीसीआई का पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपको यहाँ पे सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 20, फिर आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3, फिर आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनकी संख्या होगी 10। तो ये सारे यूनिट जब हम कंप्लीट करते हैं तो इकट्ठे आपके लिए लेकर के आते हैं। बट आपको जानकारी ये बहुत अच्छा लगेगा कि अब से आप ना केवल इसका वीडियो वर्जन सुन पाएंगे, पीडीएफ भी देख पाएंगे और साथ में जो हमने नया किया है वह ऑनलाइन एमसीक्यूज। जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको आप ऑनलाइन एमसीक्यूज के रूप में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ना केवल ये यूनिट बल्कि इससे पहले की जो भी हमने यूनिट अपलोड किए हैं 1, 2, 3, और ना केवल ये सब्जेक्ट बल्कि जो भी सब्जेक्ट हमने अपलोड किए हैं फार्माकोलॉजी 1, 2, 3, इन सब के ऑनलाइन एमसीक्यूज इसी क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में चेंज करके हमने आपके लिए बनाया है। तो आप सबको अगर अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा सॉल्यूशन फार्मेसी का एक मोबाइल ऐप है, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आप पाओगे कि आपको बहुत सारे काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, वीडियोज़ दिए गए हैं और भी बहुत कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 4 है, इस यूनिट नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से जो आपके टॉपिक हैं डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, लेमिनार एयर फ्लो, सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन, माइक्रोबियल आसे, इन सब से जुड़ी हुई टॉपिक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। माइक्रोबियल आसे और एसेप्टिक एरिया और लेमिनार एयर फ्लो काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली अदर यूनिट से कम होंगे। पहला क्वेश्चन है प्रीमाइसिस डिजाइन टू प्रोटेक्ट एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन इज कॉल्ड। एक ऐसा एरिया जो कि इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जब आप काम करो तो किसी भी तरह के कंटामिनेशन से बचाया जा सके। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? एसेप्टिक एरिया, जोन ऑफ इनिबिशन, लेमिनार एयर फ्लो या ऑल ऑफ द एबव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात हो रहा है एरिया की, क्योंकि प्रीमाइसिस मतलब एरिया होता है। तो इस ऑप्शंस में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, केवल और केवल ए को छोड़ करके। ए का ऑप्शन है एसेप्टिक एरिया। दूसरा है जोन ऑफ इनिबिशन, ये तो एंटीबायोटिक के जोन को रिप्रेजेंट करता है। लेमिनार एयर फ्लो तो एक मशीन है, इक्विपमेंट है। जब ये ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारा जो सही आंसर होगा वह है आपका ए एसेप्टिक एरिया, क्योंकि यही प्रीमाइसिस है। दूसरा क्वेश्चन है लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर। जो लेमिनार एयर फ्लो का इक्विपमेंट है ये किस लिए यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन वर्क एरिया, इन टिश्यू कल्चर, इन प्योर कल्चर टेक्निक या ऑल ऑफ द एबव। वैसे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे लेमिनार एयर फ्लो के यूज़ के लिए की जाती हैं। जब कभी भी आप टिश्यू कल्चर करना चाहते हो, प्योर कल्चर करना चाहते हो या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कंटामिनेशन फ्री एटमॉस्फेरिक जो एरिया है वो चाहते हो तो आप इसके लिए यूज़ करते हो। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, और जब तीनों सही है तो आपका आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही होगा। ये रहा हमारा डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट। लेमिनार एयर फ्लो का इक्विपमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनमें से ये पूछा है कि कौन से दो टाइप हैं। पहला है आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा है आपका वर्टिकल, तीसरा है सिलेंड्रिकल और चौथा है बोथ ए एंड बी। सिलेंड्रिकल नहीं होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों ऑप्शन इंक्लूड होते हैं आपके ऑप्शन नंबर 4 डी यानी कि बोथ ए एंड बी में। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। ये लेमिनार एयर फ्लो और इसके पार्ट्स और उसके रेस्पेक्टिव फंक्शन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो आपको पार्ट्स और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन को भी जानकारी रखनी होगी। ऑप्शन दिया गया है प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर, ब्लोअर या ऑल ऑफ द एबव। प्री फिल्टर एक ऐसा है जो फिल्ट्रेशन से पहले उसको प्योर करने का काम करेगा। हेपा तो हमारा मेन फिल्टर है, ब्लोअर है जो हवा को खींच करके लेकर के आता है। तो ये सभी सही आंसर हैं। ए बी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन रखा है डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। पांचवा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि इनमें से कौन सा फुल फॉर्म है हेपा का। हेपा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहला ऑप्शन है हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, दूसरा है आपका हाई एफरवेसेंस पेरेंट्रल एम्प्यूल्स, तीसरा है आपका हाई एफिशिएंट पैरोजन एयर फिल्टर, चौथा है आपका हाई एनर्जेटिक पार्शियल फिल्ट्रेशन। या इनमें से सब कुछ ऐसे लग रहे हैं कि एचईपीए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल ए हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्टिंग ऑफ एफिकेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटीबायोटिक इज डन वाया।
आप किसी भी दिए गए एंटीबायोटिक की एफिकेसी और इंटीग्रिटी को किस मेथड से चेक कर सकते हो? ऑप्शन है आपका माइक्रोबियल आसे, दूसरा है केमिकल आसे, तीसरा है फिजिकल आसे, या चौथा है ऑल ऑफ द एबव। जब कभी भी हम किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव का देखते हैं लिखा हुआ तो हमारा दिमाग इस पर थोड़ा ज़्यादा मूव करता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता। आपके ऑप्शन क्वेश्चन से ही छिपे हुए होते हैं। देखिए, टेस्टिंग ऑफ एफिकेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, इट इज टॉकिंग अबाउट द एंटीबायोटिक, जिसका संबंध माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही है। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक का आसे है हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल आसे से, तो ये हमारा सही आंसर होगा छठवां का ए। सातवां है कप प्लेट मेथड इज रिलेटेड टू। एंटीबायोटिक के आसे के अंतर्गत हमने अलग अलग मेथड देखे थे, जिसमें हमारा पहला था कप प्लेट मेथड, दूसरा था आपका डिस्क डिफ्यूजन मेथड, तीसरा था आपका टर्बिडिटी मेथड। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कप प्लेट मेथड पूछ रहा है किससे रिलेटेड है, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आसे के ये तीनों मेथड हैं तो डेफिनेटली इसका उल्टा तो वही होगा। सो कप प्लेट मेथड इज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजिकल आसे, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, मेजरमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को स्टरलाइज तो नहीं कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का कैसे करोगे? माइक्रोऑर्गेनिज्म का मेजरमेंट हम कम करते हैं, एंटीबायोटिक के एफिकेसी का मेजरमेंट ज़्यादा करते हैं। सो ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल आसे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल आसे। भैया अभी डिस्कस किए थे, इसके तीन मेन मेथड हैं, कप प्लेट मेथड, डिस्क डिफ्यूजन मेथड, टर्बिडिटी मेथड। तो चूंकि तीनों सही हैं इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। आप इन सब का एक बार सुन लेने के बाद एमसीक्यूज जरूर अटेंड करिएगा ऑनलाइन वाया हमारा सॉल्यूशन फार्मेसी का ऐप। वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, हर एक फोल्डर को आप देखिएगा, आप ऐसा एडवांटेज कहीं और नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड। सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड क्या होता है आपको पता है? जब हम बात करते हैं कप प्लेट मेथड की तो उसी का ये एक दूसरा नाम है, ये उसी को घुमा करके पूछा है। ऑप्शन है कौन सा इसमें से रिलेटेड करता है? जोन ऑफ इनिबिशन, टर्बिडिटी, माइक्रो कॉलोनी काउंटर, या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जोन ऑफ इनिबिशन डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जोन ऑफ इनिबिशन मतलब ये एंटीबायोटिक हमारा जो होगा वो एक मीडिया में रहेगा, एक डिस्क बनाएंगे या तो फिर एक कैविटी बनाएंगे, इसमें एंटीबायोटिक फिक्स करेंगे, ये डिफ्यूज होगा, जितने एरिया तक जाएगा या जितनी इसकी एफिकेसी होगी उतना तक माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा, वो कहलाता है हमारा जोन ऑफ इनिबिशन। अगला क्वेश्चन है हाई टर्बिडिटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग टेस्ट एंटीबायोटिक रिफ्लेक्ट। अगर आप किसी सैंपल में टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेते हो और उसमें अपना टेस्ट एंटीबायोटिक डालते हो तो वहां पे टर्बिडिटी अगर ज्यादा दिखती है, ज्यादा दिखेगी कम दिखेगी अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर वहां पे ज्यादा दिख रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक, लो एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए पहले इसको हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे हाई एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक की एफिकेसी हाई होगी तो टर्बिडिटी लो होगी, हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर टर्बिडिटी लो है तो उसकी मतलब यह है कि आपकी जो एफिकेसी है एंटीबायोटिक की वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है कि हाई टर्बिडिटी ऑफ सैंपल, हाई टर्बिडिटी मतलब टर्बिडिटी हाई है, इसका मतलब एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक लो है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? लो एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक। याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट ऑर्गेनिज्म इन टेस्टिंग ऑफ अमिकासिन इज। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर है क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में स्टेफाइलोकोकस ऑरस, साल्मोनेला टाइफी, एंटामीबा, या ऑल ऑफ द एबव। ये नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर है ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरस। फिर हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, वह है जेंटामिसिन कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये भी टेस्ट ऑर्गेनिज्म और कौन सा एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने टेबल के फॉर्म में समझाया था आपको। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? बैसिलस सब्टिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया एजेंट, नन ऑफ द एबव। हमारा राइट आंसर है बैसिलस सब्टिलिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच इज या व्हाट इज जोन ऑफ इनहिबिशन। जोन ऑफ इनहिबिशन क्या होता है? हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। एरिया विच डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, एरिया विच अलाउ द ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, एरिया वेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एफिशिएंटली, या बोथ ए एंड सी। यहाँ पे ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, तो ये सही आंसर नहीं है। जोन ऑफ इनहिबिशन तो मतलब हुआ कितने दूर तक, कितने जोन तक वो एंटीबायोटिक अपने इफिकेसी को शो कर रहा है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ नहीं कर रहा है। तो वही क्या होगा? ऑप्शन देखिए, विच डज नॉट, ये लाइन देखिए, विच डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब यही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्क डिफ्यूजन मेथड इज बेस्ड ऑन, जो डिस्क डिफ्यूजन है यानी कि हमारा मीडिया, ये डिस्क जिसमें एंटीबायोटिक है ये डिफ्यूज करेगा, तो ये जो डिस्क डिफ्यूजन मेथड है वो किस पे आधारित है? पहला डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ एंटीबायोटिक, दूसरा कैपेसिटी ऑफ एंटीबायोटिक टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, तीसरा एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ग्रो इन अ सैंपल, या नन ऑफ द एबव। डिफ्यूजन का कोई लेना देना नहीं है वैसे, अगर डायरेक्टली देखोगे तो डिफ्यूजन हो
ना हो, कम हो, ज़्यादा हो, एक अलग पैरामीटर है, बट इसका जो मेन प्रिंसिपल बेस्ड होता है वो होता है आपकी कैपेसिटी ऑफ एंटीबायोटिक टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए। सो यहाँ पे मेन इसका जो आंसर होगा वो है बी, कैपेसिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which of the following is full form of BOD? ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा करता था जब पीसीआई का सिलेबस नहीं था, उससे जस्ट पहले के सिलेबस में। सो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंफ्यूज करने के लिए आपको हर एक ऑप्शन में BOD के रेस्पेक्ट में मैच करता हुआ B, O और D ऐसा वर्ड दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको याद होगा तभी आंसर दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है बायोमोलिकुलर ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डोज, चौथा है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन ड्यूरेबिलिटी। इसमें से सही आंसर है हमारा पहला, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट मेथड ऑफ न्यू एंटीबायोटिक? जब कभी भी हम नए एंटीबायोटिक को चेक करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं उसकी एफिकेसी के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा मेथड हम फॉलो करते हैं? पहला है डिस्क डिफ्यूजन मेथड, दूसरा है डाइल्यूशन मेथड, तीसरा है मैकेनिकल मेथड और चौथा है बोथ ए एंड बी। मैकेनिकल मेथड नहीं होता एंटीबायोटिक के रेस्पेक्ट में, तो होता है हमारा डिस्क डिफ्यूजन मेथड या तो डाइल्यूशन मेथड, जो कि दोनों ऑप्शन सही हैं और ये दिया गया है ऑप्शन 4 यानी कि डी में बोथ ए एंड बी, तो ये हमारा सही आंसर होगा। 17 क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन? एसेप्टिक एरिया में कई अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं जिनके थ्रू कंटामिनेशन एंटर करता है और हमारे प्रिपरेशन को डैमेज कर सकता है। सो इनमें से कौन सा सोर्स है कंटामिनेशन का? ऑप्शन है पर्सनल यानी कि कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ चीजें या उससे कोई जुड़ी हुई बीमारी, दूसरा है रॉ मटेरियल, तीसरा इक्विपमेंट या चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और तीनों दिए गए हैं आपको केवल डी में, तो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एसेप्टिक एरिया? जब हम बात करते हैं एसेप्टिक एरिया की, तो इसका फ्लो होता है, इसका एक रे डायग्राम होता है, लेआउट होता है, उसमें आप देखे होंगे अलग अलग पार्ट को सेक्शन से वाइज मेंशन किया गया है। तो इनमें से कौन सा एसेप्टिक एरिया का पार्ट है? स्टेरिलाइजेशन एरिया, क्लीनिंग एरिया, क्वारंटाइन एरिया, आप देखोगे तीनों आ जाते हैं उसमें, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस यूनिट से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम? इनमें से कौन सा यूज है लेमिनार एयर फ्लो का, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो? प्लांट टिश्यू कल्चर, प्योर कल्चर प्रिपरेशन, ट्रांसफर ऑफ इनोकुलेशन या ऑल ऑफ द एबव? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। आखिरी क्वेश्चन पहले सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 20, हाई रेडियस ऑफ जोन ऑफ इनिबिशन इंडिकेट? अगर जोन ऑफ इनिबिशन इतना छोटा है, फिर जोन ऑफ इनिबिशन बड़ा या जोन ऑफ इनिबिशन बड़ा है, तो ये रेस्पेक्टिवली इंक्रीज होते जा रहे हैं रेडियस वाइज। ये देखिए रेडियस ज्यादा है, ये इसका कम है, इसका और कम है। सो हाई रेडियस माने कि सबसे ज्यादा रेडियस क्या दिखाता है? लो एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक, हाई एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक, हाई ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, नन ऑफ द अबव। लो एफिकेसी तो होगी नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा एफिकेसी होगी जोन ऑफ इनिबिशन उतना ही ज्यादा होगा, तो राइट आंसर होगा बी, हाई एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये हमारा खत्म हुआ पहला सेक्शन जिसमें हमने डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। अब बारी आती है सेक्शन 2 की, जहां पे मैं आपको केवल क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करता हूं, आंसर आपको बाद में मिल जाता है कॉम्पिटिशन के थ्रू। तो सेक्शन 2 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 20 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन बनाने होंगे आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेप्टिक एरिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भले ही ये लॉन्ग में आए कि ना आए, पर शॉर्ट में या दोनों किसी एक में तो आएगा ही। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेप्टिक एरिया? एक्सप्लेन इज बेसिक डिजाइन एंड फंक्शन। आपको डिफाइन करना है कि एसेप्टिक एरिया होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है, और जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था डिजाइन वाला, वो आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो विद इट्स पार्ट्स एंड फंक्शन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। वैसे भी पहले लिख दिया गया है कि डायग्राम इज मस्ट, तो यहाँ पे आपको समझाना है लेमिनार एयर फ्लो है क्या, यूज क्यों करते हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं जैसे प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर, ब्लोअर और एग्जॉस्ट, ये क्या है, उनके रेस्पेक्टिवली क्या क्या काम है डायग्राम के साथ। 2 टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों के नाम बता करके आप किसी एक को समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजिकल आसे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप कहीं भी छोड़िएगा नहीं। क्या होता है माइक्रोबियल आसे, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इनको आपको डिटेल में समझाना है। आगे बात करते हैं सेक्शन 3 का, वह है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 10 में से। फिलहाल मैं तो कहूंगा कि आप 10 के 10 अटेंड करो ताकि प्रैक्टिस हो सके, मेन एग्जाम में आपको 7 ही अटेंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन, जिसमें मेनली मेन मटेरियल, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स ये सब आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई क्लीन एरिया विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। क्लीन एरिया को टेबल से समझाना जरूरी है, वो स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, कोट करोगे टेबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कप प्लेट मेथड। ये माइक्रोबियल आसे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको समझाना है कि ये कप प्लेट मेथड होता क्या है, किस बेस पे काम करता है। एक्सप्लेन माइक्रोबायोलॉजिकल आसे ऑफ विटामिन। एंटीबायोटिक का बात करेंगे तो जोन ऑफ इनिबिशन हमारा मेन होगा, अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स या डिफरेंट फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल क्लीननेस, इसके भी समझाया 2 एस्पेक्ट में, एक हॉस्पिटल के और एक जनरल पर्पस में, दोनों का आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रिवेंशन मेथड फॉर कंटामिनेशन। जब कंटामिनेशन के मेथड 3 है तो प्रिवेंशन कैसे
कैसे करोगे वहां पे आपको शॉर्ट में डायग्राम के साथ समझाना है, फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये भी डिस्कस किया है कौन कौन से मेथड हैं जिसको आप यूज करोगे चेक करने के लिए कि हाँ ये काम करता है कि नहीं करता, कितना काम करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टर्बिडिटी मेथड, माइक्रोबियल आसे का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण मेथड है जिसमें हम देखते हैं टेस्ट में कितनी ज्यादा टर्बिडिटी दिख रही है। टर्बिडिटी नहीं है इसका मतलब अच्छा इफेक्ट है, टर्बिडिटी ज्यादा है मतलब कम इफेक्ट है, टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है मतलब आपका एंटीबायोटिक उतना ही कम काम कर रहा है। तो टर्बिडिटी के हिसाब से हम जजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रोबायोलॉजिकल आसे मेथड फॉर अमाइनो एसिड, ये फैक्टर्स है, इसका मेथड आपको समझाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन। जो हमने इन्वायरमेंट क्लीननेस पढ़ा था ना, उसके अंदर का ये पार्ट है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे ठीक करते हैं, इसको आपको समझाना पड़ेगा। तो ये तीनों सेक्शन मैंने डील किए। अब जब आप इसको डाउनलोड करोगे या इसको आप देखोगे तो इसके क्वेश्चन के अटेंड करने के बाद आप आंसर की से इसको टैली कर सकते हो। इससे पहले के जितने भी यूनिट हमने कंप्लीट किए हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स हमने अपलोड करे हैं, जितने भी नोट्स और ऑनलाइन एमसीक्यूज डाले हैं, ना केवल माइक्रोबायोलॉजी के बल्कि फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी सबके आपको वहां पे मिल जाएंगे। और वो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना है सॉल्यूशन फार्मेसी का, और उसे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पे जगा दो और समय समय पे वहां पे अपनी चीज़ों को पार्टिसिपेट करते रहो। उस ऐप में डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डलते रहते हैं, तो आज आपको कुछ दिख रहा होगा, कल को बहुत कुछ दिखने लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और अपना इवैल्यूएशन खुद करेंगे। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।